अगर आज न्यूक्लियर वार हुआ तो कुछ ही मिनट में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, जब राजर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को सारे दिव्यास्त्रों को देकर ताड़का सुबाहु आदि राक्षसों का अंत करा दिया, उसके कुछ ही दिनों बाद श्री राम का चंद्रमा पर एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के एक सामंत को श्री राम ने चंद्रमा पर दौड़ा दौड़ा के मारा था। वे इतने क्रोधित थे, अपने विमान से वहां चंद्रमा से सीधे साउथ अफ्रीका पर हमला किए। साउथ अफ्रीका में श्री राम का हमला इतना तेज था, तीव्र था, जैसे उन्होंने इंद्रास्त्र को प्रकट किया। वहां के असुर, राक्षस और नागवर के मनुष्य जब उस इंद्रास्त्र से मारे जाने लगे तो वहां का जो साउथ अफ्रीका का राजा था एटलांटियन, वो भाग के जाके समुद्र में छिप गया। बार बार श्री राम के बुलाने से, समर्पण की बात करने से वो नहीं आया। इसी से क्रुद्ध होकर श्री राम ने वहां पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते ही वो आके श्री राम के पैरों पर गिर पड़ा। उसने खुद को समर्पण कर दिया। लेकिन श्री राम ने कहा कि हम लोगों के मुख से निकला एक एक शब्द वचन है। अब ये दिव्यास्त्र जो निकल गया है, ये फिर वापस मैं नहीं लूँगा। बताओ इसका प्रयोग कहाँ करूँ। तब उसी साउथ अफ्रीका के राजा ने कहा कि इसी हमारे ही भूभाग पर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर दुष्ट लोग पशु पक्षियों को नष्ट करते हैं और मेरी बात को मानते ही नहीं। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा हो तो साउथ अफ्रीका के उस प्रदेश का नाम था द्रुमकुल्य। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र को वहाँ पर चला दिया। वो एक ऐसा प्रदेश था जैसे मुंबई आदि में आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं, कई कई किलोमीटर तक बड़े बड़े घर ही दिखाई देते हैं BHK वाले। वहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधा है, ना तो कोई गाय है, ना तो कोई पशु पक्षी है, दुष्ट लोगों का ही शासन है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में इसी प्रकार का था। ब्रह्मास्त्र चलाने से वो पूरी भूमि मरुकांतर, मरुभूमि में बदल गई। सब कुछ वहाँ पर नष्ट हो गया, क्योंकि वृक्ष आदि तो थे नहीं, केवल दुष्ट राक्षस लोग थे, नाग लोग थे, और वहाँ पर बड़े बड़े भवन थे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से पूरी भूमि रेगिस्तान में बदल गई। बाद में वरुणास्त्र आदि चलाकर श्री राम ने उस भूमि को, पूरे साउथ अफ्रीका को सुरक्षित किया। उस प्रदेश का नाम द्रुमकुल्य था। तो उन्होंने उस भूमि को पशु पक्षियों के लिए फिर सुरक्षित कर दिया, पूरे साउथ अफ्रीका को जीतकर। ऐसा नहीं है कि श्री राम ने ही साउथ अफ्रीका को जीता था, उससे पहले राजर्षि सगर ने, उससे पहले इक्ष्वाकु आदि, इन्हीं लोगों की भूमि वो थी ही, जीतने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समय के चलते दुष्ट लोग हो जाते थे, आतताई हो जाते थे, तो उन्हीं को मार के फिर जीत लेते थे। जिन राक्षसों का श्री राम ने संहार किया था, उस साउथ अफ्रीका के राजा ने उनकी जाति भी बताई थी। आभीर वे राक्षसों, नागों की एक प्रजाति है जो बहुत दुष्ट होते थे। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध के बाद, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, जब महात्मा अर्जुन द्वारिका से स्त्रियों को ले जा रहे थे तो रास्ते में आभीरों ने ही उन स्त्रियों को, संपत्ति को लूटा था। अर्जुन का गांडीव धनुष वहाँ पर काम नहीं किया, क्योंकि वो सामर्थ्य खत्म हो गया था। क्या आप लोग जानते हो, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ, अकंपन, राजर्षि भगवान नल, मानधाता श्री राम, इन लोगों का साम्राज्य कहाँ तक था? यावत्यो वर्षतो धारा, यावत्यो दिवि तारकाः, चतुर्सागर पर्यंताम पृथ्वीम अन्वसास्ताम। जहाँ से बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती हैं अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में जहाँ तक ग्रह तारे गैलेक्सियाँ दिखती हैं, यहीं से, यहाँ से कई गैलेक्सियाँ दिखती हैं। चतुर्भी समुद्रे, समुद्र वास्तव में 4 ही भागों में बटा है। ये तो आज के लोगों ने 7 समुद्र 7 द्वीप बना दिए। प्राचीन काल में 2 ही द्वीप माने जाते थे इन भूमियों को, और 4 ही समुद्र थे। नक्शे में आप लोग देख सकते हो। तो अंतरिक्ष में उन नक्षत्रों, ग्रहों, गैलेक्सियों से लेकर पूरी पृथ्वी, सारे समुद्र, इन सब पर इन महान राजर्षि वैज्ञानिक योद्धाओं का शासन हुआ करता था। अभी तक आप लोग यही जानते हैं कि रावण से युद्ध के पश्चात, उसे मारने के बाद श्री राम जब अयोध्या आए, राजा बने, उसके कुछ वर्षों बाद माता सीता गर्भवती हुई और समाज के लोगों के कहने से श्री राम ने उन्हें देश निकाला दे दिया। प्रिय दर्शकों, सच्चाई ये है कि सीता स्वयंवर के बाद ही, जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था, उसके 1 वर्ष पश्चात ही माता सीता गर्भवती हुई थी। उसी समय कुछ औषधियों के लिए अच्छी संतान पैदा हो, इसीलिए गर्भवती सीता को उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया था, विशेष देख रेख के लिए। और वहीं पर लवकुश का भी जन्म हुआ था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही लवकुश पैदा हो चुके थे। और जब श्री राम का वनवास हुआ, उस समय लवकुश 8 से 10 वर्ष के रहे होंगे।
केवल लवकुश ही नहीं, चारों भाइयों के पुत्र पैदा हो चुके थे और वो लोग वाल्मीकि आश्रम में ही पढ़ते थे। श्री राम वनवास के दौरान जब 14 वर्ष बाद आकर राजा बने, उस समय वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को लिखना शुरू किया। जब रामायण लिखा जा रहा था तो लवकुश 20-22 वर्ष के रहे होंगे। उस लिखे हुए रामायण को उन्होंने भी अच्छे से पढ़ा और जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, जो लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है, इसका यही प्रमाण है। जब लवकुश की शिक्षा पूरी हो गई, 25 वर्ष के हो गए, रामायण को भी उन्होंने पढ़ा श्री राम के बारे में। फिर वे नगर में श्री राम कथा कहते हुए अयोध्या में दरबार में गए थे और क्योंकि शिक्षा पूरी हो गई थी तो श्री राम ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया था। वाल्मीकि ऋषि ने क्या सोचा कि लवकुश तो यहाँ पर अध्ययन कर ही रहे हैं, 20-22 वर्ष के हैं ही, कुछ दिनों में इनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, यहाँ पर इनका क्या इतिहास लिखूँ, अब इनकी शिक्षा भी अभी नहीं पूरी हुई है, कभी बाद में लिख दिया जाएगा। तो इसीलिए उत्तरकांड बना दिया गया लवकुश के लिए। इसी उत्तरकांड में ही जो बड़े बड़े प्राचीन ऋषि थे श्री राम से भी पहले, वहाँ का भी काफ़ी इतिहास, अगस्त ऋषि ने जो श्री राम से चर्चा की थी, वो समृद्ध इतिहास भी इसी उत्तरकांड में ही लिखा गया। अन्यथा लवकुश का ही इतिहास लिखना होता तो बहुत छोटा हो जाता। इसीलिए ये भी जो प्राचीन राजर्षियों के, फिर रावण अलग अलग कैसे राज्यों को जीतता है, उन सबको विस्तार के साथ इसी में लिख दिया गया था। यही है वो घटना और रामायण काल का सामाजिक विज्ञान जो आज से पहले आप सभी के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है।